बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया भर में जदीद तरीन तरीके से ज़राअत के शोबे को लैस किया जा रहा है, बेहतरीन मशीनरी दी जा रही है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और वहाँ पर आज तक कोई ऐसा निज़ाम जो है वो नहीं बनाया गया जिससे जिद्दत आ जाए और ये हमारी जो ज़मीनें हैं ये भी सोना उगलने लगें। इस वक्त हम मौजूद हैं वरपाल चट्ठा में चौधरी सफदर हुसैन चट्ठा के डेरा पर। इन्होंने एक कावश की कि 2-3 साल पहले इन्होंने एक मशीन लाई जो धान की फसल लगाई जाती है जिससे, तो सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले इन्होंने मुतारफ़ कराया उसको और उसके बाद अब ये पूरे पाकिस्तान में ये मशीन जो है वो जा रही है। उसकी कामयाबी के बाद इन्होंने एक और मशीन तैयार की है जो अपनी मदद आपके तहत की है इन्होंने। ये तकरीबन मशीन जो अगर जो स्प्रे करने वाली मशीन है, अगर ये जापान से ख़रीदी जाए या किसी और मुल्क से ख़रीदी जाए मशीन तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इन्होंने बहुत ही कम दामों में ये मशीन तैयार की है जिससे हमारे किसान को, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। इन्होंने ये स्प्रे करने वाली मशीन जो है ये बनाई है तकरीबन 36 फुट तक ये इसका एरिया है जहाँ पर ये स्प्रे करेगी। ये मशीन बिल्कुल लोकल सतह पर तैयार की गई है और इन्होंने बड़े ही कमाल और महारत के साथ की है। तो इसी हवाले से अब हम जानेंगे और आपको दिखाते हैं मशीन भी। तो आइए नाज़रीन, आपको मशीन दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उसी मशीन के पास मौजूद हैं जो स्प्रे करने वाली है। तो हम इसके जो एक्सपर्ट हैं, इसके जो ड्राइवर हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह इन्होंने तैयार की है और ये इसके क्या क्या फ़ीचर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, आप इसके ड्राइवर हैं? हाँ जी। अच्छा, ये मशीन जो आपने तैयार की है ये तो असल में धान लगाने वाली है ना, मुंजी लगाने वाली है, तो इसको कैसे आपने तैयार किया है? ये तकरीबन बहुत जहन वाला जो आदमी होता है वो इसके ऊपर अगर जहन लड़ाए तो वो तैयार कर सकता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या आपने नई चीज़ें लगाई हैं जो खुद आपने लगाई हैं? इसमें तकरीबन ये समझ लें आधी मशीन जो है ना ये हमने तैयार की है। आधी मशीन आपने तैयार की है? अच्छा, ठीक है। हाँ। क्या है इसका? ये लेंथ है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये है फवारा। ये तकरीबन 18-18 फुट का है। ये तकरीबन 18-18 फुट का है जो स्प्रे इसमें आती है, इससे स्प्रे की जाती है। इसके अलावा टैंकी है इसकी, इसके अलावा ये सारा इसके जो इंजन है इसमें ये इसके टायर हैं, ये साथ ही सारा इसका सिस्टम है। तो अभी नाज़रीन ये इंशाल्लाह आपको चलवा कर और इसका जो मुकम्मल जो काम है वो आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब सफदर हुसैन चट्ठा साहब के साथ, जिन्होंने ये इंतहाई सादगी में ये मशीन तैयार की है। तो हम इनसे कुछ थोड़े से सवाल पूछेंगे कि ये किस तरह तैयार की और ये कैसे इनके जहन में टेक्निक आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी चट्ठा साहब। जी वालेकुम सलाम। चट्ठा साहब, ये जो आपने मशीन मुंजी लगाने वाली है इसको आपने स्प्रे करने वाली मशीन बना दिया है, तो ये आपको कैसे ख्याल आया और कैसे इसको कैसे टेक्निक इस्तेमाल की और आपने खुद ही बनाई है? ये भी एक हैरान वाली गल है, आप बताएंगे ज़रा। हाँ जी, जिवें आंदे ने ज़रूरत ईजाद दी मां हुंदी है तो ये बड़ी अशद ज़रूरत सी साडे ज़मींदार वास्ते। जिस तरह मुंजी लाने वाली मशीनां की जरूरत सी, उन्होंने असां मुतारफ़ कराया, उन्होंने पर किया। इस तरीके नाल इस तो अगला स्टैप लैके असां महसूस किया कि अगर इन्हां मशीनां नूं जिहड़ियां नकारां ने उन्होंने असीं इहदे ते कन्वर्ट कर देंगे तो ज़मींदार दा बहुत फ़ायदा होवेगा। असां मेहनत की, कोशिश की तो अल्लाह दे हुक्म नाल कामयाब रहा। अच्छा, ये जी मशीन है ये यानी लेबर का और ਇਹਦਾ कितना फर्क है और ये किसान नूं ज़्यादा तो ज़्यादा की फ़ायदा हो सकता है? इस तो फायदा हो सकता है कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ स्प्रे ਦੀ कारकरदगी ਇਹ लेबर नालों बेहतर है और जिथे 10 बंदे काम कर रहे हैं बल्कि 15 कर रहे हैं उत्थे एक मशीन कली जी वाधू है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई माली फ़ायदा भी होगा किसान? हाँ जी, माली फायदा ही होगा कि रिजल्ट दवाई का बेहतरीन आएगा। तो अगर रिजल्ट बेहतर आए, जड़ी बूटियाँ खत्म हो जाए या दूसरी जी
ਸਪਰੇਅ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਮ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਜੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਜੈਸਾ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈਏ। हाँ जी, मुतारफ ही असां कराइयां मशीनां। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? जी ये मेरे अपने देन च ख्याल आया कि यह जरूरत अगर चाहिए तो ये पूरी हो सकती है। ये गौर किया, कोशिश की, कोई मटीरियल जाके मुल्तान तो आंदा, कोई गुजरां ने लिया, कुछ अपने वर्कशॉप विचों लिया, तो खुद मेहनत करके अपना देन दौड़ा के ते एक मशीन तैयार की असां। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਈ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? हाँ जी, मशीन चलाई है, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਇਆ। ਯਕਸਾਂ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 160 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਫਾਸਤ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਘੱਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਔਰ ਬਾਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ 25-30 ਲੱਖ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲਾਗਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ 50 ਕਿੱਲੇ 60 ਕਿੱਲੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡੇ टाइम देने का। जी नाज़रीन, आपने चौधरी सफदर हुसैन चट्टा की गुफ्तगू सुनी। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने काम किया है, जो कि एक बड़ा टेक्निकल काम है, बहुत ही लागत वाला काम है, जो बहुत कम पैसों में तैयार हो गया और इससे किसान को बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।